अच्छा स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हमारे पास है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन। तो जो इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है उसमें हमारे पास x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, वेयर a इक्वल्स टू 4, और जो t की डोमेन है वो है -5 से 5। ठीक है। अब देखें, इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और ये हो जाएगा 80। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बॉक्स बना लेना है और इसमें t की डिफरेंट वैल्यूज पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उससे हमें ग्राफ बनाने में जो है वो आसानी होगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास t है, फिर ये x है और ये y है। ठीक है, इसकी हम तीन चार वैल्यूज ले लेंगे। सबसे पहले हम -5 से शुरू करते हैं, फिर हम यहाँ पे -4 लेते हैं, फिर 0 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं और 5 लेते हैं। ये वैल्यूज हमारे लिए काफ़ी होंगी। तो अब देखें, जब हम -5 पुट करेंगे यहाँ पे 4t स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 × -5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स 400, और y आ जाएगा हमारे पास 80 है y। तो 8 × t हमने रखा है -5, तो ये हो जाएगा -40। तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा -40। इसी तरह से जब हम t जो है वो -4 रखेंगे तो x हमारे पास आएगा 64 और y हमारे पास आएगा -32। तो यहाँ पे ये 64, यहाँ पे -32, ये आप प्लग इन करके देख सकते हैं। इसी तरह से 0 रखेंगे तो x भी 0 होगा और y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 रखेंगे तो अगेन x जो है वो 40 स्क्वायर्ड है तो ये 100 ही होगा, और अब ये पॉजिटिव का 40 हो जाएगा। इसी तरह ये 64 होगा और ये पॉजिटिव का 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो x है और ये y है। ये हमारे पास 0, 0 है, जहाँ पे x और y दोनों 0 है। लेट से हम इसको इसको सेंटर में हम इसको 50 ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको -50 ले लेते हैं और इसको -100 ले लेते हैं। ये -100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 50 है। इसी तरह y को हम जो है वो यहाँ पे इस तरह से y को हम यहाँ पे ले लेते हैं 20। इसी तरह से यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 40। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं -20 और यहाँ पे हम ले लेते हैं -40। तो अब देखें, पहला पॉइंट है x 100 है तो y -40 है। x जब 100 है तो y -40 है, तो यानी कि x 100 है। ठीक है, और y जो है वो -40 है। तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर जब x 64 है, मान लीजिए कि 64 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 64 होगा। x जब 64 है तो y जो है वो है -32। तो -32 मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये पॉइंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इसके यहाँ पे इंटरसेक्शन। ठीक है, सिमिलरली जब 0 है तो दोनों 0 है तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। ये कर्व आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से कर्व आ जाएगा। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। सिमिलरली फिर जब 4 है, T4 है तो x 100 है और y जो है वो पॉजिटिव का 40 है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा ये।
ठीक है, ये पॉइंट यहाँ इस तरह मिल जाएगा। और इसी तरह से जब एक्स 64 है तो वाई 32 है। 32 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और ये यहाँ 64 है तो ये पॉइंट होगा। इसी तरह से हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये कर्व बन जाएगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, ये अप्रोक्सीमेट बनाया है इसलिए ये एग्जैक्टली कट नहीं कर रहा, मगर आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट बनेगा। तो ये इसका हमारे पास ग्राफ आ गया फॉर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया हुआ है एक्स है ए सेक थीटा और वाई है बी टेंजेंट थीटा। ठीक है, और ए जो है वो है 4, सॉरी A3 है, और बी जो है वो 4 है। ठीक है, बी हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 सेक थीटा और y हो जाएगा 4 tan थीटा। और अपनी आसानी के लिए हम इसको लिख देते हैं 3/cos थीटा। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यूज डालने में आसानी होगी, और थीटा की जो रेंज है वो है -π से पाई। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने। डिफरेंट वैल्यूज पे पाई की हम एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बॉक्स बना लिया। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इसको लाइन को ड्रॉ करें। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। और डिफरेंट थीटा की वैल्यूज पे हम वाई की वैल्यूज और एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम -π पे देख लेते हैं। वेन थीटा इक्वल्स टू -π, एक्स होगा 3/cos ऑफ -π। पाई होता है 180, -π -180, तो 3/cos -180 होगा -1, तो ये आ जाएगा -3। तो थीटा जब -π है तो ये आ गया -3। और y होगा 4 टाइम्स टेंजेंट ऑफ -π। टेन पाई -π 0 होता है तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं -2π/3 पे। व्हेन थीटा इक्वल्स टू -2π/3, तो x होगा 3/cos -2π/3। 2π/3 होता है 120 डिग्री, तो cos -120 डिग्री जो होगा -1/2, तो हो जाएगा -6। तो यहाँ लिख लेते हैं हम -2π/3। थीटा जब -2π/3 है तो x आएगा -6। और y जो है हमारे पास ये होगा 4 टेंजेंट -2π/3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट -120, टेंजेंट ऑफ -120 ये आया √3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये आएगा 6.92। ये आएगा 6.928। तो इसको हम 6.93 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू -π/2 पे। अब अगर -π/2 पे इसकी वैल्यू लेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। -π/2 पे 3/cos -π/2, cos π/2 यानी 90, 90 जीरो होता है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और सिमिलरली टेंजेंट भी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, और इसी तरह से फिर हम ले लेते हैं जीरो पे। ठीक है, बल्कि पहले हम इसको लेते हैं -π/3 पे। तो -π/3 पे देखिए क्या होगा। एक्स आएगा 3/cos ऑफ -π/3, तो cos 60 ये हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा -6। तो अगेन ये हो जाएगा -6। ठीक है, -π/3 पे, बल्कि ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि
-π/3 कॉज ऑफ नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव ही हो जाता है। कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा जो है कॉस थीटा होता है, तो cos π/3 1/2 हो जाएगा। तो ये +6 हो गया। और इसी तरह से जो y है वो है 4 टेंजेंट -π/3। टेंजेंट -π/3 यानी टेंजेंट -60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 तो आएगा -6.92। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी -6.93 कर देते हैं इसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, 6.92। इस तरह से आप जीरो पे वैल्यू निकालें तो cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगी 3, और ये जीरो ही होगा तो ये जीरो हो जाएगी। फिर आप +π/3 पे निकालें वैल्यू। ठीक है, तो +π/3 पे भी ये 6 आएगा। ठीक है ना, ये 6 आएगा। और जो टेंजेंट है वो अगेन 3/cos, सॉरी π/360 डिग्री। हाँ ठीक है, और टेंजेंट 60 कितना होता है? टेंजेंट 60 √3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन ये हो जाएगा 6.93। ठीक है, इसी तरह से +π/2 पे करेंगे तो अगेन ये इंफिनिटी आ जाएगा, और ये भी इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव इंफिनिटी 10 0, ये भी इंफिनिटी हो जाएगा। और इसी तरह से फिर 2π/3 पे निकालेंगे। ठीक है, 2π/3 पे क्या होगा? कॉस अगेन -6 आएगा, और ये आ जाएगा 6.93 पॉजिटिव का। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ पे प्लॉट करने की, और देखते हैं क्या हमारे पास फिगर बनती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेस आ गया, और यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये x है और ये y है। तो x जब -3 है, x की वैल्यूज है -3 6 3, तो ये मान लीजिए कि ये 3 है। ठीक है, इसको 6 मान लीजिए, इसको 0, ये 0 है एक्सेस, ये -3, ये -6। ठीक है, इसी तरह से आ, ये 6.93, ये 6.93 है, ये -6.93 है। ठीक है, ये वैल्यूज अब देखें, -3 पे 0 है, तो ये हो गया -3, 0, एक पॉइंट ये आ गया। फिर -6 पे 6.93 है, ये -6 से यहाँ पे आ जाएगा 6.93 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद π/2 पे इंफिनिटी इंफिनिटी है दोनों। फिर -π/3 पे क्या है? 6 है, तो -6.93। ठीक है, x 6 है, तो यहाँ -6.93 ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 0 पे 3 0 है। ठीक है, 3 0 का मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर π/3 पे 6 और 9.3 है। ठीक है, 6, ये 6 है, ये 3 है, याद रखिएगा, ये -3 है, ये -6 है, ये पॉइंट 6.93 है, और ये पॉइंट -6.93 है। ठीक है, उसके बाद देखिए π/3 पे क्या है? जब x 6 है तो y 6.93 है, तो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये वाली। इसी तरह से जब x -6 है तो y जो है वो 6.93 है। ठीक है ना, 2π/3 पे। अच्छा, इसके बाद फर्दर आप वैल्यूज निकालते जाएंगे, और सॉरी, ये 6.93 2π/3 पे, ये हमारे पास -6.93 होगा, से नेगेटिव होगा। ठीक है, -6.93 होगा। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, टेंजेंट 120, हाँ नेगेटिव होगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ। अब इन कर्व्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है।
ज्वाइन हो जाएंगे कर्व, ये इस तरह। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह से, ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, इसको यहाँ पे इस तरह से कट करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास हाइपरबोला बन रहा है। ठीक है, ये हाइपरबोला है। ये इस तरह से हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं -π/2 पे जो है वो डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और जीरो पे जो है वो एक्स देखें कहीं पे जीरो होगा, एक्स कहीं पे जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बहरहाल फिगर बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या है। ये एक पीस वाइज फंक्शन है, जिसमें जो वैल्यू है फंक्शन की वो है x² व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब इसको देखें किस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक्सिस बना लेते हैं, और अब यहाँ पे देखें, अब जब x जो है वो 1 या 1 से छोटा है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लीजिए कि ये 1 है, ये 1 है x एक्सिस पे, तो x जब 1 या 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x² है। ठीक है, तो अब 1 या 1 से छोटे कुछ x की वैल्यूज पे y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये x है, ये y है। अच्छा, x जब 1 होगा तो y भी 1 होगा। अब इससे छोटा है तो 1/2 जब होगा x, तो y कितना हो जाएगा, 1/4। जब x 1/4 होगा तो y हो जाएगा 1/16। सिमिलरली x जब -1/2 होगा तो अगेन y फिर भी 1/4 होगा, क्योंकि x² है x के ऊपर। इस तरह जब ये -1/4 होगा तो ये +1/16 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। ये 1 है, ये 1/2 है, फॉर इंस्टेंस ये 1/2 है, और ये वैल्यू लेट से 1/4 है। सिमिलरली ये हमारे पास अगर -1 है, ठीक है, -1 है, तो ये 1 -1/2 होगा, -1, और ये -1/4। ठीक है, अब देखें जब 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो 1 पे लेट से ये 1 है y। ठीक है, ये 1 है, या बल्कि इसको 1 को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 1, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1। ठीक है, तो जब x 1 है तो y भी 1 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद x जब 1/2 है तो y 1/4 है, तो ये मान लीजिए ये 1/4 है और ये 1/2 है, ये 1/4 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, फिर सिमिलरली जब -1/2 है तब भी क्या है, 1/4, तो ये आ जाएगा। फिर हमारे पास -1/4 है तो 1/16 है। सॉरी, 1/4 पे 1/16 है, मैंने ये गलती कर दी, ये ज़रा गलत हुआ, 1 मिनट, प्लॉट सही नहीं होगा। इसको हम यूँ कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, लेट्स से कि ये 1 है। ठीक है, और
ये सेंटर में हम कर लेते हैं इसको हाफ। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हाफ। और बल्कि इसको हम 1/4 कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/16। इस तरह से कर लेते हैं 1/16। फिर इसको कर लेते हैं 1/8, 1/4, 1/2, 1/1। ठीक है, अब सही बनेगा ग्राफ। तो देखें 1 पे 1 है, ठीक है। अच्छा, एक्स जब जीरो होगा तो वाई भी जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। एक्स जब 1 है तो ये 1 है, ठीक है। इसी तरह से जब एक्स 1/2 है तो वाई 1/4 है। एक्स 1/2 है तो वाई 1/4 है यहाँ पे। इस तरह एक्स 1/4 है तो वाई 1/16 है यहाँ पे, ठीक है। और फिर 0 पे 0 है तो ये कुछ इस तरह से यहाँ बनेगा, इस तरह से। ये आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा रफ स्केचिंग है। इस पॉइंट को आप इस तरह से यहाँ कर लें, ठीक है। रफ स्केचिंग में इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे आपको नजर आएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि ये कर्व बन रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसको -1/2 पे देखें तो 1/4 है यहाँ पे, ठीक है। और -1/4 पे 1/16 तो यहाँ पे। तो इस तरह से ये कर्व आपका ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब x इज ग्रेटर देन 1 तो 2x है। तो अब देखें, x1 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि x ग्रेटर देन 1 कहाँ है, तो हम x1 नहीं ले सकते, x1 से बड़ा। तो अगर x1 होगा तो ये 2 होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। लेट्स से ये 2 है। तो x अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो क्योंकि x शामिल नहीं है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा होल, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद x अगर 2 है तो ये 4 है, तो इसकी वैल्यू इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी और ये लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इसकी वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ बना लेता हूँ। इस तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा। ये यहाँ पे, और ये फॉर एग्जांपल ये 1 है वैल्यू, ये 2 है, तो यहाँ होल होगा क्योंकि देखें डिसकंटिन्यूटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे 2x है तो हम x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो 1 है। ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये इस तरह से होल बनेगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी क्योंकि y इक्वल्स टू 2x है और आप वैल्यूज प्लॉट करते जाएंगे तो आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। 2 रखेंगे तो आपके पास 4 आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। x को 2 रखेंगे, फिर x को आप 3 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज आती चली जाएंगी आपके पास, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेसन, ठीक है।